एक छोटे से गांव के किनारे, जहां मिट्टी के घर और तंग गलियां थीं, वहां अली नाम का एक 25 साल का युवक रहता था। अली एक गरीब चरवाहा था। उसके पास जायदाद या दौलत कुछ नहीं थी, बस कुछ भेड़ बकरियां जो उसकी रोजी रोटी का साधन थी। दिन भर वह अपने झोले में खाना रखकर भेड़ों को चराने के लिए गांव के बाहर के हरे भरे मैदान और पहाड़ियों की ओर निकलता। अली की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा अल्लाह पर गहरा यकीन और भरोसा था। चाहे मौसम कठोर हो या भेड़ें बीमार पड़ जाएं, अली हिम्मत नहीं हारता। लोग कहते थे कि अली गरीब है, लेकिन उसका दिल बड़ा है और उसका ईमान अमूल्य। एक दिन अली अपनी भेड़ों को चराने के लिए गांव के पीछे की घास वाली घाटी में गया। वहां वह अचानक एक अजीब सी आवाज सुनने लगा। आवाज डरावनी थी, जैसे कोई जानवर फंसा हुआ हो। अली ने ध्यान से देखा और पाया कि एक गिद्दड़ अपने पैरों के फंसे होने की वजह से चिल्ला रहा था। उसके पैरों के नीचे एक बड़ा पत्थर दबा हुआ था। अली पहले तो डर गया। गांव में लोग गिद्दड़ को डरावना और चालाक जानवर मानते थे, लेकिन अली ने सोचा, शायद यह अल्लाह की किसी आजमाइश का हिस्सा है। मैं इसे छोड़ दूं या मदद करूं? अली ने अपनी नरमी और धैर्य से गिद्दड़ के पास कदम बढ़ाया। उसने धीरे धीरे पत्थर उठाया और गिद्दड़ के फंसे हुए पैरों को बाहर निकाला। गिद्दड़ पहले तो डर गया, लेकिन जब अली ने उसे चोट न पहुंचाई, तो वह धीरे धीरे शांत हो गया। गिद्दड़ ने अली की तरफ देखा, जैसे उसका धन्यवाद कर रहा हो। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बल्कि अद्भुत समझदारी और कृतज्ञता झलक रही थी। फिर अचानक गिद्दड़ घास के बीच से गायब हो गया। अली कुछ पल ठहरा और सोचने लगा, अल्लाह की रहमत कितनी अजीब और खूबसूरत होती है। एक ऐसा जानवर भी जिसकी नजर में शायद कोई शत्रु नहीं, उसने मेरी मदद का एहसास जताया। उस दिन अली के दिल में एक नई उम्मीद और विश्वास जगा। उसने खुद से कहा, चाहे मैं गरीब हूं, चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आईं, अगर मैं नेक इरादों और ईमानदारी से काम करूंगा, तो अल्लाह हमेशा मेरी मदद करेगा। अली ने अपने दिनचर्या में बदलाव किया। अब वह हर सुबह भेड़ों को चराने से पहले घाटी में जाता, देखता कि कहीं कोई जानवर फंसा हुआ तो नहीं। गांव के लोग अली को अजीब नजरों से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आता था कि अली अपनी मेहनत और गरीब परिस्थितियों के बावजूद इतना शांत और खुश कैसे रहता है। अली की जिंदगी अब बदलने लगी थी। गिदड़ की पहली मुलाकात उसके लिए एक संकेत बन गई कि अल्लाह की मदद हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो नेक दिल और धैर्यवान होते हैं। उस शाम अली झोपड़ी लौट आया। उसने अपनी भेड़ों को संभाला, छोटा सा खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अली की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो दिखाती थी कि उसके दिल में भरोसा और उम्मीद का दीपक जल चुका है। यहीं से अली और गिद्दड़ की अनकही कहानी की शुरुआत हुई। एक दोस्ती जो बाद में अली की जिंदगी बदलने वाली थी और उसकी गरीबी और कठिनाइयों में भी अल्लाह की रहमत का प्रतीक बन जाएगी। अली की जिंदगी में उस दिन एक नई अनुभूति आई थी। घाटी में गिद्दड़ की मदद करने के बाद उसे एहसास हुआ कि अल्लाह की रहमत कभी भी अजीब तरीकों से दिखाई देती है। अगले कई दिन अली ने देखा कि गिद्दड़ अक्सर उसी घाटी में आता, लेकिन अब वह डर के बजाय अली की ओर शांति से देखता। एक सुबह अली अपनी भेड़ों को चराने गया। सूरज की हल्की रोशनी घाटी की हरियाली पर पड़ रही थी। तभी उसने देखा कि वही गिद्दड़ उसके पास आया और उसके चारों ओर घूमने लगा। अली ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उसने याद किया कि गिद्दड़ ने पहले उसे डराने की बजाय मदद का संकेत दिया था। अली ने गिद्दड़ को धीरे धीरे कुछ सूखे मेवे दिए। गिद्दड़ ने चुपचाप उन्हें खाया और फिर अली की भेड़ों के पास बैठ गया। उस दिन अली ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि अल्लाह की ओर से एक रहनुमा और मददगार साथी हो सकता है। कुछ हफ्तों में अली और गिद्दड़ की दोस्ती गहरी होती गई। गिद्दड़ अब अली की भेड़ों की सुरक्षा में मदद करने लगा। अगर कोई भेड़ खो जाती या कोई भूखा जानवर पास आता, तो गिद्दड़ पहले ही चेतावनी देता। अली को समझ आया कि यह दोस्ती सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि अल्लाह की एक योजना और रहमत थी। एक दिन अली ने देखा कि गांव के कुछ लड़के उसकी भेड़ों को डराने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही गिद्दड़ ने देखा, वह दौड़ पड़ा और अपनी दहाड़ से लड़कों को डराया। अली हैरान रह गया। उसने खुद से कहा, अल्लाह की मदद सच में उन लोगों के साथ होती है जो नेक इरादों से काम करते हैं। यह गिद्दड़ मेरे लिए अल्लाह का संदेश है। अली ने अब गिद्दड़ को सिर्फ जानवर के रूप में नहीं देखा, वह उसे अपना दोस्त और साथी मानने लगा। अली ने अपनी भेड़ों की सुरक्षा और उनकी देखभाल और ज्यादा सलीके से शुरू की। गांव के लोग धीरे धीरे यह देखकर चकित रह गए
कि कैसे अली की भेड़ें सुरक्षित और स्वस्थ रहती हैं। अली का विश्वास और धैर्य अब और मजबूत हुआ। उसने सोचा, अगर मैं नेक दिल से काम करूं और अल्लाह पर भरोसा रखूं, तो मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, मेरी मदद हमेशा होगी। उस दिन अली ने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह सच्चाई, ईमानदारी और नेक इरादों से कभी पीछे नहीं हटेगा और गिदड़ हमेशा उसके साथ रहेगा, अल्लाह की रहमत का प्रतीक बनकर। इस तरह अली और गिद्दड़ की दोस्ती ने गांव में एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। एक कहानी जो भरोसा, नेकियत और अल्लाह की रहमत की मिसाल बनकर सबके सामने आएगी। गांव में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। घास सूखने लगी थी और पानी की किल्लत बढ़ रही थी। अली अपनी भेड़ों को हर रोज दूर दूर तक चराने के लिए ले जाता, ताकि उन्हें हरी घास और ताजगी मिल सके। लेकिन उस दिन घाटी में पहुंचते ही अली ने देखा कि कुछ भेड़ गायब थीं। अली के दिल में चिंता की लहर दौड़ गई। वह तेजी से आसपास देखने लगा। तभी उसे पता चला कि कुछ भूखे जंगली कुत्ते भेड़ों के पीछे पड़े हुए थे। अली ने तुरंत दौड़ लगाई, लेकिन जंगली कुत्ते तेज थे और अली अकेला था। उसी समय वह गिदड़ आया, जो अली की ओर दौड़ते हुए आया। गिदड़ ने अपनी तेज दहाड़ से जंगली कुत्तों को डराया। कुछ ही मिनटों में कुत्ते वहां से भाग गए। अली हैरान रह गया कि यह गिद्दड़ उसकी भेड़ों की रक्षा करने के लिए कैसे इतना साहस दिखा रहा था। अली ने देखा कि गिद्दड़ सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा था, बल्कि भेड़ों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद कर रहा था। गिद्दड़ ने अली की भेड़ों को एक छोटे पेड़ों और झाड़ियों वाले सुरक्षित इलाके तक ले जाया। अली ने अपनी भेड़ों को देखा और उनकी आंखों में डर की जगह राहत और शांति देखी। उस दिन अली ने गहराई से महसूस किया कि अल्लाह की रहमत और मदद कभी भी आश्चर्यजनक रूप में आ सकती है। उसने सोचा, अगर मैं नेक दिल और ईमानदार रहूं, तो अल्लाह मुझे हर मुसीबत में सहारा देगा। अली ने गिद्दड़ का धन्यवाद किया। उसने कुछ सूखे मेवे और पानी दिया। गिद्दड़ ने खाने के बाद उसकी तरफ देखा, मानो कह रहा हो, तुम नेक हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस शाम अली ने अपने झोपड़ी में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा कि भले ही वह गरीब है, उसकी जिंदगी में भरोसा, दोस्ती और अल्लाह की मदद सबसे बड़ी दौलत है। अली ने अपनी भेड़ों को संभाला और रात भर उनके पास बैठा। इस घटना ने अली के दिल में यह विश्वास और भी मजबूत कर दिया कि नेक दिल इंसान और उसकी ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती, और गिदड़ अब सिर्फ उसका साथी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। गांव वाले धीरे धीरे यह समझने लगे कि अली की भेड़ें सुरक्षित और स्वस्थ रहती हैं, और उसका साहस और धैर्य सबके लिए एक उदाहरण बन गया। अली अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि भेड़ों, गिद्दड़ और गांव की भलाई के लिए भी सोचने लगा। इस तरह अली और गिद्दड़ की दोस्ती ने पहली बड़ी परीक्षा पास कर ली। यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, बल्कि अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन की मिसाल बन गई। गांव में एक दिन अचानक भारी बारिश हुई। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि अली के भेड़ों को चराने वाली घाटी का रास्ता बह जाने का डर था। अली ने देखा कि उसकी कुछ भेड़ें तेज धारा में फंस सकती हैं। उसका दिल डर और चिंता से भर गया। अली ने तुरंत भेड़ों को बचाने की कोशिश की। वह कीचड़ और तेज पानी में फंसते हुए अपने सारे साहस का उपयोग कर रहा था। लेकिन भेड़ों की संख्या ज्यादा थी और पानी बहुत तेज बह रहा था। अली ने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी समय वही गिद्दड़ आया। उसने अली की ओर देखा और तुरंत ही पानी में फंसी भेड़ों की ओर दौड़ गया। गिद्दड़ ने अपनी तेज चाल और समझदारी से भेड़ों को सुरक्षित किनारे की ओर ले जाना शुरू किया। अली हैरान और राहत महसूस कर रहा था। गिद्दड़ लगातार भेड़ों के चारों ओर घूमता और उन्हें रास्ता दिखाता। अली ने देखा कि भले ही वह खुद भी थका हुआ और भीगा हुआ था, गिद्दड़ अपनी जान की परवाह किए बिना मदद कर रहा था। अली ने अपने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसकी मदद के लिए एक ऐसा साथी भेजा। जब सारी भेड़ें सुरक्षित पहुंच गईं, अली ने गिद्दड़ को पानी और सूखे मेवे दिए। गिद्दड़ ने अली की तरफ देखा, मानो कह रहा हो, तुम नेक हो, और नेक दिल इंसान की मदद हमेशा अल्लाह करता है। उस दिन अली ने जाना कि सच्चाई, नेक दिल और ईमानदारी किसी भी मुसीबत में इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। गिदड़ अब सिर्फ दोस्त नहीं था, बल्कि अली की जिंदगी में रहमत और सुरक्षा का प्रतीक बन गया था। अली की झोपड़ी में लौटकर उसने भेड़ों को संभाला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह सोच रहा था कि गरीबी और मुश्किलें कभी इंसान का हौसला नहीं तोड़ सकती, अगर दिल में भरोसा और नेक इरादे हों। गांव वाले भी अब अली की बहादुरी और गिद्दड़ की मदद की कहानी सुनने लगे।
वे हैरान थे कि कैसे अली ने न सिर्फ अपनी भेड़ों को बचाया, बल्कि अपनी सच्चाई और ईमानदारी से अल्लाह की रहमत पाई। इस तरह अली और गिद्दड़ की दोस्ती और मजबूत हुई। अली ने सीखा कि अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। कभी कभी रहमत अजीब रूप में आती है, लेकिन हमेशा सही और सही समय पर। अली की जिंदगी में बारिश के बाद की धूप ने नई ऊर्जा भर दी थी। घाटियों में घास फिर से हरी हो गई थी और भेड़ बकरियां ताजगी से भरी हुई थीं। अली अब सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि अपने नेक इरादों और ईमानदारी के लिए भी काम कर रहा था। एक दिन अली ने देखा कि घाटी में कुछ गांव के बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने अली को देखा और उसकी भेड़ों के साथ गिदड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे अली के पास आए और पूछा, अली भाई, ये गिद्दड़ हमेशा आपके साथ क्यों रहता है? अली मुस्कुराया और बच्चों को बताया, ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये मेरे लिए अल्लाह की रहमत और मदद का प्रतीक है। जब भी मुझे मुश्किल हुई, ये मेरे साथ था। नेक दिल इंसान की मदद हमेशा अल्लाह करता है। गांव के लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि अली की भेड़ों की सुरक्षा और उसकी बहादुरी केवल साहस और मेहनत से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और नेक इरादों से होती है। अली की झोपड़ी अब सिर्फ गरीब चरवाहे का घर नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा और उम्मीद का प्रतीक बन गई। एक दिन अली की भेड़ों में से एक नई भेड़ ने जन्म लिया। अली खुश होकर गिद्दड़ की ओर देखा और कहा, देखो, अल्लाह ने हमारी मेहनत और नेक इरादों का फल दिया। ये सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए उपहार है जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं। गिदड़ अब अली का न सिर्फ दोस्त, बल्कि परिवार का हिस्सा बन गया था। अली ने समझा कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अल्लाह की रहमत, सच्चाई और नेक इरादे इंसान को हर संकट से पार दिलाते हैं। अली ने अब अपने दिल में यह तय कर लिया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह हमेशा ईमानदार, नेक दिल और मेहनती रहेगा। गिदड़ के साथ उसकी दोस्ती ने उसे यह सिखाया कि अल्लाह की रहमत कभी खाली नहीं जाती। गांव के बच्चे अली और गिदड़ की कहानियां सुनते और प्रेरित होते। अली अब अकेला नहीं था। उसकी जिंदगी में खुशियां आईं, भेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और गिद्दड़ ने साबित किया कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। इस तरह अली की जिंदगी में गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद विश्वास, ईमानदारी और अल्लाह की रहमत ने उसे खुशहाल और मजबूत बना दिया। अली और गिद्दड़ की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई, जो सभी के दिलों में उम्मीद, नेक इरादे और भरोसे की ताकत जगाती रही। अली की जिंदगी में धीरे धीरे खुशियां लौट रही थीं, लेकिन अल्लाह की राह में हमेशा सबक भी छिपे होते हैं। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि पास के जंगल में भयंकर आग लगी है। आग तेजी से फैल रही थी और अली की भेड़ों वाली घाटी की दिशा में भी बढ़ रही थी। अली का दिल डर और चिंता से भर गया। उसने देखा कि अगर आग नहीं रुकी तो उसकी सारी भेड़ें और मेहनत जलकर राख हो सकती हैं। वह भागते हुए घाटी की ओर गया, लेकिन अकेले कुछ करने में मुश्किल महसूस हो रही थी। उसी समय वहीं गिदड़ आया। उसकी आंखों में दृढ़ता और समझदारी थी। गिदड़ ने अली को जंगल की तरफ ले जाकर दिखाया कि कहां से आग को रोका जा सकता है। गिदड़ की मदद से अली ने तेजी से कुछ सुरक्षा उपाय किए। मिट्टी और पानी से छोटी छोटी बाधाएं बनाई और भेड़ों को सुरक्षित स्थान पर ले गया। अली हैरान रह गया कि यह गिद्दड़ कैसे इतनी सूझबूझ और साहस दिखा रहा था। गिद्दड़ सिर्फ भेड़ों की सुरक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि अली को यह भी सिखा रहा था कि मुसीबत में धैर्य और समझदारी से काम लेना कितना जरूरी है। अली ने अपने हाथों और गिद्दड़ की मदद से भेड़ों को सुरक्षित रखा। आग भले ही करीब आई, लेकिन गिद्दड़ की सूझबूझ और अली की मेहनत से सारी भेड़ें सुरक्षित रहीं। अली ने गिद्दड़ को पानी और सूखे मेवे दिए और उसके लिए अपने दिल में अल्लाह का धन्यवाद किया। उस दिन अली ने जाना कि जीवन में मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर इंसान ईमानदार, नेक दिल और धैर्यवान हो, तो अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ रहती है। गिदड़ अब सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा और अल्लाह की रहमत का प्रतीक बन गया था। गांव वाले अली की बहादुरी और गिद्दड़ की मदद की कहानी सुनकर हैरान थे। वे समझ गए कि अली की भेड़ों की सुरक्षा और उसकी मेहनत केवल साहस से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और नेक इरादों से होती है। अली ने अपनी भेड़ों को संभाला और झोपड़ी लौटकर सोचा कि सच्चाई, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गिद्दड़ की दोस्ती ने उसे यह सिखाया कि मुश्किल समय में सही मार्गदर्शन और मदद पाने के लिए सच्चे दिल और ईमानदारी की जरूरत होती है। इस तरह अली और गिद्दड़ की दोस्ती और मजबूत हुई।
अली की जिंदगी में नए सबक आए, लेकिन वह अब समझ गया था कि अल्लाह हमेशा नेक और ईमानदार इंसानों की मदद करता है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। बारिश और जंगल की आग जैसी मुश्किलों के बाद अली की जिंदगी में धीरे धीरे एक नई रोशनी आई। उसकी मेहनत, ईमानदारी और नेक इरादों ने अब फल देना शुरू किया। घाटी में घास फिर से हरी हो गई थी। भेड़ बकरियां स्वस्थ और तंदुरुस्त थीं। अली हर सुबह अपने छोटे से झोपड़ी से बाहर निकलकर भेड़ों को देखकर मुस्कुराता। गिदड़ अब अली का हमेशा साथ देता। वह अली के पीछे पीछे घूमता और भेड़ों की सुरक्षा करता। अली को लगता कि गिधड़ केवल उसका दोस्त नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन का जीवंत प्रतीक है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने अली की भेड़ों को देखा और उनकी ताकत और स्वास्थ्य पर आश्चर्य व्यक्त किया। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी भेड़ें इतनी मजबूत और स्वस्थ कैसे हैं? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी, मेहनत और अल्लाह की मदद से। व्यापारी ने अली की भेड़ों को खरीदने की पेशकश की। यह रकम अली के लिए इतनी बड़ी थी कि वह अपनी झोपड़ी सुधार सकता था, भेड़ों के लिए बेहतर चारा और पानी का इंतजाम कर सकता था। लेकिन अली ने कहा, मैं केवल उतना ही लूंगा जितना जरूरी है, बाकी अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। गांव वाले अब अली की ईमानदारी और नेक इरादों के कायल हो गए। उन्होंने देखा कि अली गरीब होते हुए भी सच्चाई और भलाई के लिए कभी समझौता नहीं करता। बच्चों और बुजुर्गों ने अली की कहानी सुनी और उसकी मिसाल अपने जीवन में उतारने लगे। अली अब सिर्फ भेड़ों का चरवाहा नहीं रहा, वह गांव में सबके लिए प्रेरणा बन गया। गिद्दड़ उसकी हर कदम पर साथी था। गिद्दड़ ने उसे यह सिखाया कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे और सही रास्ता दिखाए। अली की झोंपड़ी अब खुशियों से भर गई। उसकी मेहनत का फल उसे मिला और गिद्दड़ की मदद ने उसकी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाया। अली ने अपने दिल में यह ठान लिया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अल्लाह पर भरोसा और नेक इरादे कभी बेकार नहीं जाते। गांव वाले अब अली और गिद्दड़ की कहानी सुनकर अपने बच्चों को बताते, देखो, मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर मुश्किल से पार दिला सकता है। उस दिन अली ने गिद्दड़ की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा। अब मैं जानता हूं कि सच्चाई, मेहनत और अल्लाह की मदद से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अली की जिंदगी में अब सुकून, खुशियां और सुरक्षा थी। उसकी भेड़ें स्वस्थ थीं, गांव वाले उसे सम्मान देने लगे और गिद्दड़ उसकी सबसे बड़ी सीख और रहमत का प्रतीक बन गया। इस तरह अली और गिद्दड़ की कहानी ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी, नेक इरादे और अल्लाह पर भरोसा इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। अली की जिंदगी अब खुशियों और संतोष से भर गई थी। उसकी भेड़ें स्वस्थ और मजबूत थीं, गांव वाले उसे सम्मान देने लगे और उसका दिल हमेशा अल्लाह की रहमत और गिदड़ की दोस्ती की यादों से भरा रहता था। गांव के लोग अब अली की झोपड़ी को सिर्फ एक गरीब चरवाहे का घर नहीं मानते थे। वे इसे ईमानदारी, नेक इरादों और अल्लाह की रहमत का प्रतीक मानने लगे। बच्चे अली की कहानी सुनते और उससे प्रेरित होकर अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत को अपनाने लगे। एक दिन अली ने देखा कि गिद्दड़ धीरे धीरे उसकी भेड़ों के चारों ओर घूम रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम नेक हो, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अली ने गिदड़ को प्यार से सहलाया और कहा, तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की राह दिखाने वाले हो। अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा। अली ने उस दिन महसूस किया कि उसकी गरीबी और कठिनाइयां कभी उसका हौसला नहीं तोड़ सकी। गिद्दड़ और अल्लाह की मदद ने उसे यह सिखाया कि सच्चाई, मेहनत और भरोसा हर मुश्किल से पार पाने की ताकत रखते हैं। गांव में धीरे धीरे यह कहानी फैल गई कि कैसे एक गरीब चरवाहा अपनी मेहनत, ईमानदारी और नेक इरादों के चलते न केवल अपनी भेड़ों की सुरक्षा कर सका, बल्कि अल्लाह की रहमत और एक गिदड़ के सहारे अपने जीवन को बदल दिया। अली अब न केवल अपने लिए, बल्कि पूरा गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहते थे, अली भाई कहते हैं, असली दौलत दौलत में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और नेक इरादों में है। गिदड़ अब अली के लिए सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह की रहमत का जीवंत प्रतीक बन गया। अली ने अपनी जिंदगी में यह ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आईं, सच्चाई और नेक इरादों के साथ काम करने वाले की मदद हमेशा अल्लाह करता है। इस तरह अली और गिदड़ की दोस्ती पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश बन गई।